अब हम बात करते हैं अपने पहले जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो आप समझिए वर्ड से ही मतलब ओरिजिनल, सीधा उसी का प्रभाव होता है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आता है आर्टिकल 131 के अंदर आता है। 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अ सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, आप समझिए किसी राज्य और केंद्र सरकार से के बीच में कोई झड़प हो जाए तो वो चीजें डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सिर्फ देखा जाएगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मेन मतलब ये होता है कि वो केस कोई और छोटी कोर्ट लड़ ही नहीं सकता है। यानी कि अगर आप फेडरल कोर्ट की बात करें, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसे केसेस जैसे जिसका तात्पर्य सीधे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई बातचीत चल रही हो या कोई केस चल रहा हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं किस तरीके से क्या केसेस चल सकते हैं। तो वो केसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती हैं। सपोज कीजिए, अगर आप पॉइंट देखिए, बिटवीन टू और मोर स्टेट, यानी कि अब दो राज्यों के बीच में झड़प कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, दो राज्यों के बीच में झड़प का मतलब है कोई एक नदी को लेके हो सकता है। तो नदी का मतलब पानी को लेके हो सकता है। सपोज कीजिए कोई एक नदी है जो दो राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक राज्य ने किया क्या, उस पर बांध बना लिया। सपोज कीजिए एक दो स्टेट है, ये दो स्टेट है ए एंड बी, इसका नदी का फ्लो इधर जा रहा है। तब तक हुआ क्या, ए वाले ने यहाँ बांध बना दिया। क्या किया, बांध बना के इस नदी का पानी रोक लिया। लेकिन अब क्या होगा, ये नदी का फ्लो इस एरिया में जाएगा नहीं और यहाँ क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा अगर इरिगेशन सिस्टम बाय रिवर हो रहा होगा। तो अब क्या होगा, ये इस पे केस करेगा कि तुमने पानी क्यों रोक लिया है, क्योंकि ऐसा हो रहा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल भी रही हैं। तो होगा क्या, इन दोनों केसेस को डायरेक्ट कहाँ लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर इसने हाई कोर्ट में केस लड़ा, ये इसमें हाई कोर्ट और इसके हाई कोर्ट अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, हो सकता है ये किसी पक्षपात में पड़ जाए। यानी कि ये हमारे राज्य का मामला है, हो सकता है वहां की सुप्रीम कोर्ट, वैसा होता नहीं है क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि डायरेक्ट तुम मेरे पास आओ। तो ऐसे केसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक या अदर स्टेट के बीच में चल रहा हो या दो राज्यों के बीच में कोई झड़प चल रही हो, वो डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस पे एक्शन लेता है। यानी कि ऐसे केसेस जिसमें दो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मैटर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं लड़े जाते हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाता है। अगर कोई हाई कोर्ट में चला भी जाता है तो हाई कोर्ट बोलता है ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, ये मेरे से बड़ी अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, मेरा यहाँ इस पे कोई पावर नहीं है। तो ये केसेस डायरेक्ट वो रेफर कर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट के बाद। और देखिए एक वर्ड आता है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसका मतलब समझते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसके अंतर्गत आता है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है। इसका मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल उसी की पावर है। क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही पावर है कि वो केसेस यही लड़े जाएंगे, किसी दूसरे या छोटी अदालत में नहीं लड़े जाएंगे। तो ये तो बात थी ओरिजिनल